किश मेहर उपावहो। डुबदे पत्थर तारे बानी गुरु गुरु है बानी। विच बानी अमृत सारे गुरबाणी कह सेवक जन मन। परतख गुरु निस्तारे सो कहो टल गुर सेविय। अहनिस सहज सुबाए दर्शन परसै गुरु कै। जन्म मरण दुख जाए। वाहिगुरु साहिब जी तुखारी शंत महला चौथा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हम पाथर गुरनाव बेख भव जल तारिय राम। गुर देवो शब्द सुभाए। मैं मूड निस्तारिय राम। हम मूड मुगद किश मित नहीं पाए। तू अगम वड जानिया। तू आप दयाल दया कर मेल है। हम निर्गुणी निमानिया। अनेक जन्म पाप कर परमे। हुन तो शरणागत आए। दया करो रख लेवो हर जियो। हम लग हैं सतगुर पाए। गुर पारस हम लोहो मिल कंचन होया राम। ज्योति ज्योत मिलाए काया गढ़ सोहया राम। काया गढ़ सोहया मेरे प्रभ मोहया। क्यों सास गिरास विसारिय। अदृष्ट अगोचर पकड़िया गुर शब्दी। हाओ सतगुर कै बलिहारी सतगुर आगे सीस भेट देओ। जे सतगुर साचे भावै आपे दया करो प्रभ दाते। नानक अंक समावै सतगुर आगे सीस भेट देओ। जे सतगुर साचे भावै आपे दया करो प्रभ दाते। नानक अंक समावै वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तुखारी राग अंदर
गुरु गरीब नवाज गुरु रामदास जी के पावन मुख तो उचारण होया शब्द गुरु ग्रंथ साहिब जी के मुबारक अंक 1113 1114 जिसका आप जी ने 2 पदियां का पाठ सरवण करना किया है। पावन अमृतमयी गुर शब्द के विचार सरवण करवा रहे हैं सत्कारयोग पंथ दे महान विद्वान ਗਿਆਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ जी लुधियाने वाले। आओ प्रेम भावना के नाल उन्हां पासों शब्द विचार सरवण करना करिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ। तू जो सजण मैंडिया नी सिस उतार नैण महंजे तरस दे कद पसींदीदार जे तू मित्र असाडड़ा एक भोरी ना विछोड़ जियो मंजा तो मोहया कद पसी जानी तो है किस ही कोई कोए मंज निमाणी एक तू क्यों ना मरी जै रोए जा लग चितना आवई क्यों ना मरी जै रोए जा लग चितना आवई। परम सत्कारयोग जुगो जुग अटल गुरगद्दी ते सुभाईमान सर्व सांझी वालता दे रहबर नाम के जहाज हलत पलत दे रक्षक लोक परलोक दे सहायक हाजिर नाजर शहनशाह दो आलम सरवरे कायनात अथाह सहाबा नमोह मुहाबा शब्द गुरु धन 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 साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज पातशाह जी दे पावन चरना अंदर सुशोभित होए बैठे गुरु सवारे गुरु प्यारे सतसंगी जनों आप वडभागे हो। बाला प्रीतम सतगुरु साहिब श्री गुरु हरकृष्ण साहिब जी महाराज पातशाह जी दे पावन मुबारक चरना दे नाल सुशोभित सतगुरु पातशाह जी दे चरना दे सदका ये पावन अस्थान गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब विखे विशेष तौर पर आप अमृत वेले दे दीवान दियां हाजरियां भर रहे हो। सत्कारयोग ज्ञानी जी होरां ने बड़े ही प्यार अदब सहित लड़ीवार गुरबाणी का शब्द आप जी नूं सरवण कराया है। इस शब्द की विचार नाल सांझ पाउण तो पहला आप सब माई पाई मना नूं गुरु चरनां दे विच एकाग्रत करो। सुरतियां नूं गुरु शब्द नाल जोड़ो। बड़े ही प्यार अदब सहित रस भरनी आवाज विच उच्चारण करो जी। सतनाम श्री वाहिगुरु जी। साहिब श्री गुरु रामदास साहिब जी महाराज चौथे गुरुदेव जी के पावन मुखारबिंद तो उच्चारण अज दे अमृतमय बचन तुखारी राग अंदर
सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी के पावन अंक 1113-14 उपर सुशोभित हैं। छंतां दे शब्द चल रहे ने, जिहदे विच पहले दो पदियां दी विचार आप जी पिछले दिनी सरवण कर चुके हो। तीसरे बंद तो अज दी ये विचार आरंभ है। सतगुरु पातशाह जी ने अज साडे जीवां ते मेहरामत की। हे प्रभु, असी पत्थर हाँ ते गुरु नाम है मैंने बेड़ी है, जिहदे सदका असी स्वीकारां दे जहरीले सागर दे विचों तर जांदे हाँ। प्रभु तेरे तक पहुंच जांदे हाँ। हे प्रभु कृपा करो, गुरु शब्द की दात देवे, मेरे वर्गा मूर्ख भी तर जाए। सतगुरु जी दे वचन, हम पाथर गुर नाम, बिख भवजल तारियै राम, गुरदेवो शब्द सुभाए, मैं मूड निस्तारियै राम। हम पाथर गुर नाम, बिख भवजल तारियै राम। भवजल सागर तो तरन वास्ते कोई ना कोई साधन चाहिए है। वो साधन है गुरु। ते गुरु का काम की है? गुरु का कारज यह है, गुरु दे एक हाथ विच सिख दा हाथ है, ते गुरु दे दूसरे हाथ दे विच प्रभु दा हाथ है। गुरु की करदा है, सिख दे हाथ नूं प्रभु दे हाथ विच मिला दिंदा है। यह गुरु का कारज है। गुरु है नाव, गुरु है बेड़ी। बेड़ी का की काम है? दरिया दे इस किनारे दे मुसाफिर नूं दरिया दे किनारे दूसरे किनारे पहुंचा दिंदी है। गुरु का भी यही काम है। गुरु की करदा है, जीव नूं संसार दे इस किनारे तो चुक के निरंकार दे घर तक पहुंचा दिंदा है। गुरु रामदास पातशाह जी ने गुरु नूं नाव किया, बेड़ी किया, तो गुरु नानक पातशाह जी ने गुरु नूं पुल किया। गुरु सेतु है, गुरु पुल है। पुल का की काम है? पुल दरिया दे इस किनारे दे मुसाफिर नूं दरिया दे दूसरे किनारे पहुंचा दिंदा है। बस गुरु भी वो पुल है जिहड़ा जीव नूं संसार दे घरों निरंकार दे घर तक पहुंचा दिंदा है। गुरु सेतु है। गुरमुख बांधियो सेत विधाता है। उस विधाते विधियां कढ़न वाले प्रभु ने गुरु रूपी सेतु बन दिता, गुरु रूपी पुल बन दिता। ते गुरु की करदा है? संसार के किनारियों जीव नूं चुक निरंकार दे घर पहुंचा दिंदा है। यही कारण गुरु तो बिना अज तक किसी ने संसार सागर नूं तरिया नहीं। चाहे गुरु पुल बन के तार दे, चाहे गुरु बेड़ी बन के तार दे, पर इन्नी गल याद रखियो, गुरु तो बिना अज तक ना किसी ने रब नूं पाया ते ना ही कदी कोई पा सकता है। बिन सतगुर किने ना पायो, बिन सतगुर किने ना पाया। गुरु तो बिना ना किसी ने पाया ते ना ही कदी कोई पा सकता है। ते होर वड्डी गल की है? गुरु प्रभु तक पहुंचांदा है। इस तरह मानो जिवें कोई हनेरे कमरे च बैठा होवे, सवेर होए सूरज की रोशनी की एक किरण चीत दे विचों अंदर दाखिल हो जाए ते कमरे दे हनेरे नूं कट के रुशना दिंदी है। इको किरण सूरज दी कमरा रोशन कर दिंदी है। एक किरण आई किथों? इस एक किरण विच इन्नी ताकत, एडा प्रकाश इन्हें पैदा कर दिता, ते जिस देश चो आई होएगी उस देश विच किन्नी को रोशनी होएगी। कोई इस किरण दे रस्ते ते तुरना शुरू कर दे, इस किरण दे रस्ते ते तुरदियां तुरदियां यही किरण एक दिन उस देश तक ले जाती जिथों आई है, वह है सूरज। एक किरण सूरज तक ले जाती है जिथे महाप्रकाश है। गुरु वो किरण है जिहड़ा साडे जीवन दे अंधकार हनेरे नूं कट दिंदा है। गू दा अर्थ है अंधकार हनेरा, ते रूह दा अर्थ हुंदा है उहनूं खा जाना वाला। वाह कहंदे ने अद्भुत नूं, वाह नाम अचरज को होई, अचरज ते पर उकत ना कोई।
वहां अचरज नूं आखदे ने, इहदे च कोई अतकथनी नहीं। गूतम तन अज्ञान अनित। गू है तन दे विच अज्ञानता दा हनेरा, गूतम तन अज्ञान अनित। रूह प्रकाश की जिन चित। रूह मैंने उन्होंने खा जाने वाला ते हनेरे नूं खा जाने वाला है प्रकाश। गुरु जिहड़ा अंधकार अज्ञानता नूं कट के ज्ञान दा प्रकाश पैदा कर दिंदा है। गुरबाणी इस जग में चानण करम वसै मन है। गुरु किरण है जिहड़ी सूरज तक पहुंचा दिंदी है। ते केवल किरण नहीं, कोई ध्यान नाल किरण नूं देखदा जाए, सूरज दी किरण नूं देखदियां देखदियां यही किरण एक दिन सूरज खुद हो जाती है, क्योंकि सूरज का ही हिस्सा है। इस करके गुरु प्रभु तो वख नहीं है। बिन सतगुर किने ना पायो, बिन सतगुर किने ना पाया। सतगुर विच आप रखियोन। उस प्रभु ने अपने आप को गुरु च टिकाया हुआ है। इस तरह कह लो कि प्रभु का सरगुण रूप गुरु है ते गुरु का निर्गुण रूप प्रभु है। दोनों च भेद नहीं है। प्रभु निर्गुण ने अपने आप को गुरु सरगुण में टिकाया हुआ है। गुरबाणी की एक पंक्ति है, जिमें जिमें साइंस विकसित हुई उवें उवें अनेकां ग्रंथ रद्द हुए, पर गुरबाणी की विचारधारा दुनिया सामने होर निखर के पेश हुई। हुण इहदा कतई मतलब नहीं है कि सानू गुरबाणी नूं महान साबित करने लई साइंस की लोड़ है। साइंस की मुताजी नहीं। गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी महान सी, महान है ते महान ही रहेगी। पर सानू अज समझ आ रही है। एक गुरबाणी की पंक्ति अक्सर असीं पढ़दे हां, चंद सूरज दोई दीपक राखे, सस घर सूर समाइंदा। सस आखदे ने चंद्रमा नूं, सूर आखदे ने सूरज नूं। सस घर चंद्रमा के घर विच सूर समाइंदा, सूरज समाया होया है। ते पुराने जमाने के लोग आखदे सन चंद्रमा दे विच सूरज किवें समा सकदा है, इस तरह भी कदी हो सकता है। साइंस की खोज हुई, उन्हें अज साबित कर दिता कि चंद्रमा की अपनी रोशनी नहीं है। दूर सूरज की धुप चंद्रमा की जमीन ते पैंदी है, चंद्रमा की जमीन चमक उठती है। रात के हनेरे विच इस धरती ते रहने वाले लोग जो चंद्रमा की जमीन ते सूरज की धुप चमकती देखते हैं, इस तरह लगता है जिवें चंद्रमा चमक रहा है। रोशनी चंद्रमा की नहीं, जिवें साडी जमीन दे विचों रोशनी नहीं, उसी तरह चंद्रमा भी जमीन है। सूरज की धुप चंद्रमा की जमीन ते पई, चंद्रमा चमक उठिया। ते सतगुरु पातशाह ने ते 500 साल पहला बचन कर दिता, सस घर सूर समाएंदा। चंद्रमा च सूरज समाया है, जिन्हों तू कहना चमकदा है, उस चंद्रमा की जमीन में सूरज ही असल च चमक रहा है। और रोशनी सूरज की ही है। वो सूरज समाया हुआ चंद्रमा च। पर इहदा दुनियावी अर्थ नहीं सी, इहदे पिछे भाव अर्थ एक वखरा है। वो भाव अर्थ की है? सूरज नूं सीधा नहीं देखा जा सकता। साडियां अखां च इन्नी समर्था नहीं कि सीधा सूरज नूं देख लैण। अखां चुंधिया जाणगियां, हो सकता कारनियां सड़ जाए, अखां नहीं हो जाना। पर चंद्रमा नूं सीधा देखा जा सकता है। तो चंद्रमा नूं देखिया अखां नूं ठंड मिलती है, शांति मिलती है। चंद्रमा शीतलता का सोमा मनिया गया। प्रभु सूरज है। साडी समर्था नहीं सीधा उस प्रभु नूं देख सकीए। हाँ, गुरु के दर्शन कर सकते हाँ, तो गुरु विचों सानू प्रभु नजर आउंदा है। गुरु के दर्शन करते हाँ, गुरु के दर्शन कीतियां अंदर नूं ठंड मिलती है, शीतलता शांति मिलती है। सस घर सूर समाइंदा। गुरु चंद्रमा विच प्रभु सूरज समाया होया है। जिन्हें रब के दर्शन करने ने, वो गुरु के दर्शन करे। साडियां अखां दी समर्था नहीं सीधा प्रभु नूं देख सकीए। हाँ, गुरु के दर्शन कीतियां ठंडक मिलती है। इसे गुरु के दर्शन कीतियां रब नाल सांझ बन जाती है। सोए सुनंदड़ी मेरा तन मन मौला, नाम जपंदड़ी लाली, पंद जुलंदड़ी मेरा अंदर ठंडा। गुरु दर्शन देख निहाली। जिवें जिवें गुरु के नेड़े जाइदा है, उवें उवें ठंड मिलती चली जाती है। गुरु वो चंद्रमा है जिहदे अंदर प्रभु सूरज समाया हुआ है।
ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰਖਿਓਨ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਰ ਪ੍ਰਗਟ ਆਖ ਸੁਣਾਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨਿਰਗੁਣ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਰੂਪ ਨਾ ਰੇਖ ਨਾ ਰੰਗ ਕਿਛ, ਤ੍ਰਿਗੁਣ ਤੇ ਪ੍ਰਭਿੰਨ, ਜਿਹਦਾ ਰੂਪ ਰੇਖ ਰੰਗ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੋਲ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਾਏ? ਪ੍ਰਭੂ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਰੂ ਸਰਗੁਣ ਦੇ ਜਰੀਏ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਖਦੇ ਸਾਡੀ ਬਾਣੀ, ਆਖਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ ਬਾਣੀ। ਉਸ ਬੋਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਸਰਗੁਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੇ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਤੈਸੜਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਵੇਲਾ ਲੋ। ਇਹ ਬੋਲ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਸਤ ਸਤ ਕਰ ਜਾਣੋ ਗੁਰ ਸਿੱਖੋ, ਹਰ ਕਰਤਾ ਆਪ ਮੂੰਹ ਕਢਾਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਕਢਾ ਲਏ ਨੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਿਰਗੁਣ ਰੂਪ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਉਹ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਸੀਂ ਪੱਥਰ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੇੜੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਵ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਗੁਰੂ ਨਾਵ ਨਾਲ ਮਿਲਾ, तेरे तक पहुंच जाइए। हम पाथर गुर नाम बिख भवजल तारिय राम। हम पाथर, असी पत्थर हाँ। गुरु नाम, गुरु है बेड़ी, गुरु है नाम। बिख भवजल तारिय राम। हे राम मेरे प्रभु जीओ, संसार दे आत्मक मौत लियाण वाले इस जरीले सागर तो तार लो, इन्हां विकारां दे भवजल तो तार लो। गुरु देवो शब्द सुभाए, मैं मूड निस्तारिए राम। हे प्रभु, गुरु दा शब्द दे दियो, गुरु दे शब्द दी प्राप्ति हो जाए, मैं मूर्ख भी तर जावां, शब्द दे सदका तेरे तक पहुंच जावां। याद रखियो, प्रभु दी खोज, जिन्हें प्रभु तक पहुंचना है, प्रभु दी खोज प्रभु होण दी खोज है। रब दी खोज रब होण दी खोज है। आत्मक जीवन दे नाल संबंधित गुरबाणी च अनेक ही सवाल ने ते उन्हां दे जवाब ने, पर जिहड़ा सब तो पहला सवाल है ना, गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी च सब तो पहला सवाल है कि सचियारा हुई है। सचियारा किवें बनी है? सच्चा नहीं, सचियार होण विच ते सच्चे होण च फर्क बड़ा है। सच्चा ते गंगू ब्राह्मण भी है। गंगू ने कह दिता सी कि गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दी बुढ़ड़ी मां ते छोटे साहिबजादे मेरे घर विच ने आके फड़ लो। उन्हें सच बोलिया, पर दुनिया ने गंगू दे सच नूं प्रवान नहीं किया। क्यों? क्योंकि ओदे पिछे दी भावना बड़ी मैली सी। ओदी भावना यह सी कि गुरु गोबिंद सिंह दे परिवार नूं फड़ा के मैं इनाम हासिल करांगा। ओदे पिछे लालच काम कर रहा सी। दूजे पासे गनी खान नबी खान ने झूठ बोलिया। दुनिया ने गनी खान नबी खान दे झूठ नूं प्रमाण किया। क्यों? क्योंकि भावना बड़ी चंगी सी। सैनिक पुछदे ने कौन है, ते गनी खान नबी खान आखदे ने उच दे पीर ने। उच पिंड दा नाम है, ते उच दे पिंड दे पीर एडे ज़ारे सन कि मुगल सैनिकों की जरूरत नहीं सी पैंदी उच दे पीरां दा रस्ता रोकण दी। सीगे गुरु गोबिंद सिंह पातशाह। गनी खान नबी खान आखदे ने उच दे पीर ने। झूठ बोलिया उन्होंने। क्यों? इस करके बोलिया कि जे अज गुरु गोबिंद सिंह पातशाह इन्हां जालमां दे काबू आ जांदे ने, धरती ते गरीब दी बांह फड़न वाला कोई नहीं रहेगा। धरती तो धर्म मुक जाएगा। अज दुनिया नूं गुरु गोबिंद सिंह पातशाह की अगवाई की सख्त लोड़ है। इस करके उन्हें झूठ बोलिया। ये उच दे पीर ने। दुनिया ने गनी खान नबी खान के झूठ नूं प्रमाण किया। क्यों? क्योंकि उहदे पिछे भावना बड़ी चंगी सी कि मनुखता नूं गुरु गोबिंद सिंह पातशाह की अत लोड़ है। गंगू सच्चा है, सचियार नहीं। भावना मैली है। सच जबानी बोलिया होया सच नहीं हुंदा। जे अंदर भावना सही है, सच तां प्रमाण है। सच तां पर जानी है जा हृदय सच्चा होए। जे हृदय सच्चा है ना, सच तां प्रमाण है। जे हृदय सच्चा नहीं, फिर सच प्रमाण नहीं है। सच तां पर जानी है जा हृदय सच्चा होए। कूड़ की मल उतरे तन करे हचा धोए।
इस करके सच्चा नहीं सचियार। किम सचियारा हुई है, किव कूड़ा टुटे पाल, सचियार किमें बनी है। ते सचियार कौन है? सचियार ते इको ही इस जगत दे विच। रहरा साहब की बाणी च असीं ये लफ्ज पढ़ते हैं, सचियार है कौन? सचियार बनना है असीं, किम सचियारा हुई है। ते सचियार कौन है? तू करता सचियार मैडा साईं। हे प्रभु तू है सचियार, असी तू बनना है, तेरा रूप होना है, तेरे च अभेद होना है। सेवक की है प्रभु का रूप है, हर का सेवक सो हर जिहा। भेद ना जानो मानस देहा, चमड़ी का फर्क ना समझियो। जल तरंग उठे भांति फिर सल लहर सल समाइंदा। किम सचियारा हुई है, रब किमें बनी है। याद रखियो गुरबाणी का पाठ क्यों है, गुरबाणी की विचार क्यों है? वो इस करके है, सिखा गुरबाणी है प्रभु, वह वह बाणी निरंकार है। गुरबाणी रब है, गुरु प्रभु च भेद नहीं, गुर परमेश्वर एको जान। ते जे प्रभु गुरबाणी है फिर तेनू भी गुरबाणी बनना पैने। गुरबाणी का पाठ करी, विचार करी, इस करके कि गुरबाणी नू विचार के मैं गुरबाणी का रूप हो जावां। सतगुर की बाणी सत स्वरूप है, गुरबाणी बनिए। सतगुरु की बाणी दे वचन ने गुरबाणी बनिए, गुरबाणी बन जाई, गुरबाणी का रूप हो जाई। गुरु ही प्रभु तक मिलाएगा। जिस दिन तू गुरबाणी का रूप हो जाएगा, उस दिन तू रब का रूप हो जाएगा। गुरु तो बिना किसी ने पाया नहीं, बिन सतगुरु किने ना पायो, बिन सतगुरु किने ना पाया। सतगुरु विच आप रखियोन, कर प्रगट आख सुनाया। बस गुरु ने जिहड़ा शब्द दिता, शब्द नाल प्रभु तक पहुंच हुई। गुरदेवो शब्द सुभाए, मैं मूड निस्तारिए राम। हे प्रभु गुरु शब्द दी दात दियो, मेरा मैं मूर्ख भी तर जावां, तेरे तक पहुंच जावां, तर के तेरे तक मेरी पहुंच हो जाए। गुरु रब तक पहुंचांदा है। मंगला चरण दे विच असीं रब दे 8 गुण पढ़दे हां। एक ओंकार, रब एक है, सारियां विच है। सतनाम, उस प्रभु का नाम सदीवी होने वाला है। करता पुरख, प्रभु कुल कायनात नूं पैदा करके विच समा गया। निरभओ, उस प्रभु नूं डर किसी का नहीं। निर्वैर, प्रभु दे नाल किसी का वैर नहीं, प्रभु का किसी नाल वैर नहीं। अकाल मूरत, उस प्रभु की होंद मौत तो परे है। अजूनी, प्रभु जूना च नहीं आउंदा। सैभंग, ਉਹਦਾ स्वयं तो प्रकाश अपने आप तो है, किसी होर तो नहीं। तो मिलता किवें है? गुर प्रसाद, गुरु की कृपा सदका। ਇਹਦਾ मतलब जिन्हें एक ओंकार तक पहुंचना है, उन्होंने सब तो पहला गुर प्रसाद लेना पड़ेगा। गुरु वाला बनेगा तो एक ओंकार तक पहुंचेगा। गुर प्रसाद, गुरु दा प्रसाद, गुरु दी बख्शिश, गुरु दी कृपा। ते गुरु दा प्रसाद की है? गुरु दा प्रसाद है गुरु दा ज्ञान हासिल हो जाना। आनंद आनंद सब को कहे, आनंद गुरु ते जानिया, जानिया आनंद सदा गुरु ते। कृपा करे प्यारिया, गुरु कृपा किवें करदा है? कर कृपा किलविख कट्टे, ज्ञान अंजन सारिया। अंदरों जिनका मोह टुटा, तिनका शब्द सच्चा सवारिया। कह नानक ये आनंद है, आनंद गुरु ते जानिया। गुरु की कृपा है, गुरु का ज्ञान लेना, गुरु वाले हो जाना। अपनी मन की मत छड़ के गुरु की मत ले लेनी, गुरु प्रसाद है। यही गुर प्रसाद, गुरु की कृपा एक ओंकार तक पहुंचा देती है। एक एक पौड़ी सिख उच्चा उठता चला जाता है, क्योंकि प्रभु उच्चा है ना। वड्डा साहब उच्चा थाऊ, ऊंचे ऊपर ऊंचा नाऊ, एवड ऊंचा होवे कोई, तिस ऊंचे को जाने सोए। जे प्रभु उच्चा है, फिर एक एक पौड़ी आत्म को ऊंचाई चढ़ना पेने। गुरु आखदा है प्रभु सैभंग है सतगुरु। प्रभु सैभंग अपने आप तो है, उन्होंने किसी सहारे की लोड़ नहीं। प्रभु अपने सहारे खड़ा है। फिर सतगुरु मैं की करा? रब अपने सहारे खड़ा है, मेरे ते की असर है? मैनू कि लाभ होएगा? तो गुरु आखदा तू रब वर्गा होना है ना। जे प्रभु सैभंग है, तुम भी सैभंग हो, फिर प्रभु का रूप होएगा। रब वाले गुण ते धारण कर। रब सैभंग है, स्वयं तो प्रकाश, अपने सहारे खड़े, उन्होंने किसी सहारे की लोड़ नहीं। तुम ही सैभंग हो। हे सतगुरु मैं किवें सैभंग होवां? सतगुरु कहन लगे तुम ही अपने पैरों ते खलो। देखी जंगल पहाड़ों च मंगना ना शुरू कर दई, घर बार ना छड़ के तुर पई, किरत करी, अपने पैरों ते खलो जाई।
ਤੇ ਸਹਿਬੰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖਲੋਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਸਹਾਰੇ ਖਲੋਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਮਾਨੋ ਮੇਰੀ 20,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ 30,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ 10,000 ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੇ ਨਾ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਹੱਕ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਠੱਗੀ ਕਰਕੇ, ਲੁੱਟ ਕੇ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸਹਿਬੰਗ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਹਾਰੇ ਨਹੀਂ ਖੜਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਖੜਾ। ਇਹ 10,000 ਜਿਹਦਾ ਰੁਪਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਨਖਾਹ ਮੇਰੀ 20,000, ਮੇਰੇ ਘਰ 30,000 ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ 10,000, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸਹਿਬੰਗ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਹਾਰੇ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਖੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਬੈਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਲਾਭ ਲੈ ਲਿਆ, ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੈਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸਹਿਬੰਗ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਸਹਿਬੰਗ ਹੋਵਾਂਗਾ? ਸਹਿਬੰਗ ਉਸ ਦਿਨ ਹੋਵਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਕਿਰਤ ਕਰਾਂਗਾ, ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖਲੋਵਾਂਗਾ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜਾਂਗਾ, ਕਿਸੇ ਮਜਬੂਰ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾਵਾਂਗਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸਹਿਬੰਗ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਲੈ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਆਂ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੀ ਰੱਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਆ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ ਅਜੂਨੀ, ਰੱਬ ਜੂਨਾ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਅਜੂਨੀ ਹੋ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਅਜੂਨੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵਾਂ? ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜੂਨਾ ਭੋਗ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਥੀ ਦੀ ਜੂਨ ਆ ਜਾਣਾ, ਮਨ ਤੋਂ ਮੈਗਲ ਹੋਏ ਰਿਓ ਨਿਕਸਿਓ ਕਿਉਂ ਕਰ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਦਾ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਖੂਨ ਪੀਣਾ, ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਨੋਚਦਾ, ਸ਼ੇਰ ਬਘਿਆੜ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਰਾਜੇ ਸ਼ੀ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ ਜਾਏ ਜਗਾਇਨ ਬੈਠੇ ਸੁੱਤੇ, ਚਾਕਰ ਨਹਿੰਦਾ ਪਾਇਨ ਘਾਓ ਰਤ ਪਿਤ ਕੁੱਤਿਓ ਚੜ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੋਭ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ। ਜਿਉ ਕੁਕਰ ਹਰਕਾਇਆ ਧਾਵੈ ਦਹਿ ਦਿਸ ਜਾਏ, ਲੋਭੀ ਜੰਤ ਨਾ ਜਾਣਈ ਭਾਖਾ ਭਾਖ ਸਭ ਖਾਏ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਨ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਕੁੰਡਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਮੇਰੀ, ਮੈਂ ਜਿਉਂਦੇ ਦੀ ਸੱਪ ਚ ਜੂਨ ਚ ਆ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸਮਰਾਜ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਧਨ ਤੇ ਕੁੰਡਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੱਪ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। बिन सिमरन जो जीवन बलना, सर्प जैसे आर जारी, नव खंड को राज कमावे अंत चले गुहारी। गुरु ज्ञान भी होनी जिंदगी पशुओं वाली है। गुरमंत्र हिणस्य जो प्राणी, त्रिगंत जन्म प्रश्न, कुकरें सूकरें गर्दबें काकें सर्पने तुल खले। गुरु ज्ञान भी होनी जिंदगी पशुओं वाली जिंदगी है। शरीर जरूर मनुखा दे पर करतूत पशु की मानस जाल, लोक विचारा करे दिन रात। अजूनी किस दिन होवांगा? जदों मैं हंकार नहीं करांगा, हाथी दी जून च नहीं आवांगा, निंदिया चुगली दी गंदगी नहीं खावांगा, सूर नहीं होवांगा, गरीब दा हक नहीं मारांगा, शेर बघियाड़ नहीं होवांगा, लोभ नहीं करांगा, मैं कुत्ते दी जून विच नहीं होवांगा, जिउंदे जी धन दौलत ते कुंडली मार के नहीं बैठांगा, सप नहीं होवांगा। उस दिन मैं मनुख होवांगा जिस दिन मैं गुरु दी बाणी ते गुरु दी शब्द दी विचार नाल जुड़ के जीवन नूं सफल करांगा। गुर सेवा ते भगत कमाई, ताबे मानस दे ही पाई। इहदा मतलब ये नहीं कि किसी पशु ने गुरु दी सेवा ते भगती कीती तां उहनूं मनुखा जन्म प्राप्त होया। ਹੁਣ ਕੁੱਤਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਆਏ, ਕਰਨ ਦਿਓਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਡੰਡਾ ਮਾਰ ਕੇ ਭਜਾ ਦਿਓਗੇ? ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਮੱਝ ਨੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰਿਆ ਔਰ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਭਗਤੀ ਕਰੇਗਾ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਹੋਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਰਤੂਤਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਭਗਤ ਕਮਾਈ, ਤਾਬੇ ਮਾਨਸ ਦੇ ਹੀ ਪਾਈ। ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਭਇਓ ਜਨਮ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਕਰ ਸੇਵਾ ਭਜ ਹਰ ਹਰ ਗੁਰਮਤਿ। गुरु दी मत नहीं, इत्थे आके साध संगत विच सेवा करी, फिर तेनू मनुखा जन्म प्राप्त होएगा। यह है सतगुरु क्या जन्मे गवन मिटाया। जिस दिन गुरु नानक दे घर तेरा मनुखा वाला जन्म हो जाएगा, तेरा पशुओं वाला आवागमन खत्म हो जाएगा, तू अजूनी हो जाएगा। गुरु एक एक कदम आत्मक उचाई ते पहुंचांदा है, एक एक स्टैप उच्चा चुकदा है।
प्रभु है अकाल मूरत, ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ मौत तो परे है। ਅਸੀਂ ਤੇ पल पल मरने ਆ। मैं झूठ बोलदा मर जाना, सच बोलदा जी पैना, हक की कमाई लियाना मैं जी पैना, गरीब का हक मार के घर लैके आना मेरी जमीन मर जाती है। रब का नाम जपना मैं जी पैना, जिदन रब के नाम नूं भुल जाना मेरी मौत हो जाती है। आखां जीवां विसरे मर जाऊं। फिर अकाल किस दिन होवांगा? जिस दिन झूठ नहीं बोलांगा, सच बोलांगा, मेरे अंदरों कुछ मरेगा नहीं। गरीब का हक नहीं मारांगा, सच्ची सुच्ची किरत कर लैके आवांगा, मेरे अंदरों कुछ मरेगा नहीं, मैं जीव पावांगा। जिस दिन रब के नाम नाल जुड़ जावांगा, नानक नाम मिले तां जीवां तन मन थी वै हरिया। नाम नाल जुड़ के मैं आत्मक तौर पर जीव उठांगा। नाम अमृत है ही इसे करके नूं अमृत आखदे ने, क्योंकि जिंदगी दे दिंदा जिहदे विच कदी मौत आउंदी नहीं। अमृत जिंदगी, अमृत पीवो सदा चिर जीवो। इत्थे शरीर की गल नहीं, आत्मक तौर पर सदा ही जींदे रहो, कदी नहीं मरोगे। अमृत पीवो सदा चिर जीवो, हर सिमरत अनंत अनंता, रंग तमाशा पूर्ण आसा, कभी ना व्यापे चिंता। गुरु एक कदम होर उच्चा चुकदा है। प्रभु है निर्वैर। हे सतगुरु, रब निर्वैर, मेरे ते की असर है? होएगा निर्वैर। सतगुरु कहन लगे नहीं नहीं, जे तू रब बनना है ना, तेनों भी निर्वैर होना पैना। ऊच नीच के वितकरे छड़ दे, दुश्मन मित्रता के वितकरे छड़ दे, अपने बेगाने के वितकरे छड़ दे। जिस दिन वितकरे छड़ देगा, ना को मेरा दुश्मन रहा ना हम किसके बैराई, उस दिन तू निर्वैर होके कह देगा सबको मीत हम आपन कीना, हम सबना के साजन, दूर पराय मन का बिरहाता मेल क्यों मेरे राजन। तू निर्वैर हो, तेरी किसी नाल दुश्मनी ना होवे। यही कारण वाहद सिख धर्म की ऐसी अरदास है जिहदे विच एक बार नहीं पूरी दुनिया का 2 बार भला मंगिया जाता है। कोई वैर है ही नहीं। जो असीं अरदास करते हैं, प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी, सरबत खालसा जी को वाहिगुरु 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 चित आवे। 3 बारी वाहिगुरु सिख चेते करे, चित आवन का सदका सर्व सुख होवे। सिख वाहिगुरु वाहिगुरु कवे ते सदका की होवे? इहदा भला यह होवे चित आमन का सदका सर्व सुख होवे, पूरी दुनिया च सुख फैल जाए। फकीर अपने चेलियां नूं आखदा है, सारे ने भजन बंदगी कर ली? कहन लगे हाँ। पूजा पाठ कर लिया? कहन लगे हाँ। फकीर कहन लगा चलो फिर सारे रल के अरदास करिए। अज तुसां सारियां ने यह अरदास करनी है कि जो अज असीं भजन बंदगी कीती, जो पूजा पाठ कीता, इहदा फल पूरी दुनिया नूं मिल जाए, सारी दुनिया सुखी हो जाए। एक चेले ने हाथ खड़ा कर लिया। वह फकीर कहने लगा तेरी की समस्या है? कहने लगा मैं अपनी भजन बंदगी का फल पूरी दुनिया को दे सकता, कोई परवाह नहीं, पर मैनू थोड़ी जी रियायत दे दियो, थोड़ी कंसैशन। कहने लगा रियायत किस गल दी? कहने लगा मैं चाहना मेरी भजन बंदगी का फल पूरी दुनिया को मिल जाए, पर मेरे गवांढी को सुख नहीं मिलना चाहिए। इन्नी क रियायत दे दियो, मेरा गवांढी चंगा नहीं है। काले चोर नूं मेरी बंदगी का फल दे दियो, एक डाकू लुटेरे कातल नूं सुख मिल जाए, शांति मिल जाए, पर मेरा गवांढी सुखी नहीं होना चाहिए, वह चंगा नहीं है। वह फकीर हस पिया, कहने लगा जिहड़ी गल मैं समझानी चाहता सी तू ओकी गया है। हुण तू ही अरदास कर, हे प्रभु मेरी भजन बंदगी का फल दुनिया च किसी नूं ना मिले, सिर्फ मेरे गवांढी नूं मिल जाए, मेरा गवांढी सुखी हो जाए। आ है निर्वैर होना। सिख 2 बार दुनिया का भला मंगदा है, चित आमन का सदका सर्व सुख होवे। अरदास समाप्ति करदा है, जांदे जांदे फिर कह दिंदा है मालका एक कृपा करी, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत का भला दुनिया का भला कर दई। यह है निर्वैर। गुरु ने एक कदम होर उच्चा चुकिया, रब बनना ही ना, आ मंगला चरण च सारा कुछ भर दिता। तू निरभव हो जा। रब निरभव है, उन्होंने किसी का डर नहीं। सिख ने पाठ किया जपजी साहब का, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव, पढ़िया निरभव, घरों उठ के बाहर गया, 5 मिनटों च वापस आ गया। घर की पुछती है सरदार जी की गल वापस आ गए? कहने लगा बिल्ली रस्ता कट गई सी तां वापस आ गया। पढ़दा निरभव है, डरदा बिल्ली तू है। शाम हुई, रहरा साहब का पाठ किया, जिन निरभव जिन हर निरभव ध्याया जी, तिनका भव सब गवासी। घरों बाहर निकलिया, 5 मिनट फिर वापस आ गया।
सरदारनी ने फिर पूछ लिया, सरदार जी की गल हुण वापस आ गए? कहने लगा किसी ने छिक मार दी, काम नहीं बनना, तां वापस आ गया। पढ़दा निरभव है, डरदा छिक्कां तो है। ते भाई गुरदास एक बचन कह के गए सन, भाख सुभाख विचार ना छिक मनाया। सिख छिक्कां दी विचार नहीं करदा। निरभव जपण दा मतलब तू निरभव जापन लग जाए कि तुम ही निरभव है। जपण दा मतलब भी ये है, निरभव जपै सगल भव मिटै। निरभव हो जाई, ना डरी ना डराई, पै काहू को देत न पै मानत आन। कहो नानक सुंदरे मना ज्ञानी ताए बखान। जिन्ना डराया उन्हें जुल्म कीते, जिन्ना जेडे डरे उन्हें जुल्म सहारिया। औरंगजेब ने डराया, उन्हें जुल्म किया। भारत के लोग डरे, उन्हें जुल्म सिया। सतगुरु पातशाह कहने लगे, ना डरी ना डराई, निरभव हो जाई। गुरु ने एक कदम होर चुकिया, रब होना ही ना, प्रभु है करता पुरख, करता मैंने पैदा करने वाला। सतगुरु रब करता है, उन्हें कुल कायनात नूं बनाया, मैं करता किवें बनांगा? कहना कि तू भी करता हो सकता है, मनुख करता किवें हो सकता है? जिन्हें माइक बनाया करता है ना, छोटी जी डिवाइस बना के दे गया, इत्थे बोलदा दूर तक आवाज जा रही है। एडिसन ने बल्ब बनाया, साढ़े रातां दे हनेरे दूर कर दिते। करता है, कुछ करके गया है। तू भी करता हो। जे तू डॉक्टर है, किसी गरीब का फ्री इलाज कर दें, तू करता हो जाएगा। जे इंजीनियर है, किसी गरीब को फ्री घर बना दें, तू करता हो जाएगा। जे टीचर है, किसी को फ्री ज्ञान दे दें, तू करता हो जाएगा। कुछ ते कर, दुनिया ते आया कुछ कर। दुनिया का सब तो मूर्खतापूर्ण काम केड़ा है? सब तो मूर्खतापूर्ण काम है अपना जन्मदिन आप मनाना। कोई दूजा मनाए तो समझ आती है। असी गुरु साहिबाना दे प्रकाश पुरब मनाते हैं, मनाने चाहिए ने, कुछ करके गए ना साडे लई, असी उन्होंने याद करते हैं। भगत साहिबाना दे आगमन पुरब मनाते हैं, मनाने चाहिए ने। गुरसिखां दे पुरब मनाने हैं। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों ते दिल्ली प्रबंधक कमेटी वालों बड़ा वधिया उपराला है, फतेह दिवस मनाया जा रहा है। क्यों? सरदार बघेल सिंह कुछ करके गए ने ना, एक अणख गैरत पैदा करके गए, जमीर जगा के गए, लताड़ियां चुक के गए। सुल्तानुल कौम सरदार जस्सा सिंह आलूवालिया की शताब्दी मनाई जा रही है इत्थे। क्यों? कुछ दे के गए ना, सानू मनाने चाहिए ने। पर अपना जन्मदिन आप मनाना इस गल का सबूत है, मैं इस दुनिया लिए कोई चंगा काम नहीं करके चलिया, दुनिया ने मैनू याद नहीं करना, चलो अपना जन्मदिन आप ही मना लो। नहीं तो काम इहो जे करके जा, लोक मनाण, तेनू ना मनाना पवे। तू करता हो। हे सतगुरु, मैं करता किवें होवां? ना मैं डॉक्टर हाँ, ना इंजीनियर हाँ, भला मैं दुनिया नूं की दे सकदा? कहना कि तू भी कुछ दे सकदा है। जे कुछ नहीं दे सकदा, घट्टो घट दुनिया नूं प्यार ही दे जा, सच्चाई दे जा, चार मिठे बोल दे जा, दुनिया नूं ईमानदारी दे जा, निमरता दे जा, कुछ दे के जा। महलों की खिड़की ते खड़ी रानी बाहर देखती है, अर्थी जा रही है, पिछे हजारों का इकट्ठ रोंदे जा रहे हैं लोग। तू वापस आ जा, तेरी अज दुनिया में बड़ी सख्त लोड़ है, क्यों चला गया तू? और रानी ने देखा उस अर्थी के पिछे हजारों लोग रो रहे ने। उन्हें नुकरानी नूं पुछया, कहने लगी लगता है अपने शहर च कोई बहुत बड़ा आदमी मर गया जिदे पिछे हजारों लोग रोंदे जा रहे हैं। कौन मरे? तेनों पता है? वो नुकरानी आखदी, रानी साहिबा तुहानूं पता नहीं कौन मरिया? सारी दुनिया नूं पता, सारे शहर नूं पता लग गया। वो जिहड़ा अपने शहर के वड्डे चौंक दे विच एक मंगता नहीं सी बैठदा भिखारी, वो भिखारी मर गया। ये भिखारी की अर्थी जा रही है। तुहानूं पता है मंगता सीधा रब दे घर गया है, स्वर्गां च गया है। वो रानी हस पई, कहने कि तू आप स्वर्गां तक छड़ के आई, इन्नी दावे नाल कह रही है। वो नौकरानी आखदी, रानी साहिबा सोच के देखो, वो मंगता सी, भिखारी सी, रोटी दुनिया तो मंग के खांदा सी, कपड़े लोकां तो मंग के पांदा सी, दुनिया की जिंदगी की हर लोड़ दुनिया को मंग के पूरी करदा सी, कुछ दे नहीं सी सकदा दुनिया नूं। पर इस दुनिया नूं किन्ना प्रेम वंड के गया होएगा, किन्ना प्रेम वंड के गया होएगा, किन्ना प्रेम लुटा के गया होएगा। अज लोग रो के याद करते हैं, तेरे वर्गियां दी लोड़ है, वापस आ जा। कुछ दे के गया ना। मंगता भी कुछ दुनिया को दे सकता है, जो चाहे
ऐ मनुख तू भी दे सकता है, तेरे को कुछ नहीं, मिठे बोल दे जा, निम्रता दे जा, ईमानदारी दे जा। जिस दिन संसार लिए कुछ करेगा तू करता हो जाएगा, रब करता है तू उसदा रूप हो जाएगा। खुश ते कर। गुरु ने एक कदम होर उच्चा चुकिया। रब है सतनाम, सदीवी होंद वाला जिदा नाम सच होएगा। रब सच, मैं की करा? कह लगे तू भी सच नाल जुड़ जा, सच हो जा। याद रख, सच तो बिना तेरे लिए दुनिया कूड़ है। कूड़ राजा, कूड़ प्रजा, कूड़ सब संसार। हाँ, जिस दिन सच नाल जुड़ जाएगा ना, फिर लगेगा सच्चे तेरे खंड, सच्चे ब्रह्मांड, सच्चे तेरे लोह, सच्चे आकार। फिर सच्चा ही नजर आएगा जो तेरे विच आ जाएगा प्रभु। तो जिस दिन उस सच्चा नहीं ना होएगा, तेरे लिए दुनिया कूड़ है। नानक वखाना है बेनती तुद बाज कूड़ो कूड़, तेरे तो बिना कूड़ है। ते सच उस दिन होएगा जिस दिन तेरी जिंदगी च 5 तरह का सच आ जाएगा। वो किवें? सच बोली, सच देखी, सच सुनी, सच सोची, ते सच्चे कर्म करी। जिस दिन 5 चीज़ों च सच आ जाएगा, तू सच च समा जाएगा। सच बोलना, सच सुनना, सच वेखना, सच्चे कर्म करने ते सच्ची ही सोच सोचनी। उस दिन सत का रूप हो जाएगा। जिस दिन सत का रूप हो जाएगा, सत तो एक ही है, एक ओंकार, वह रूप हो जाएगा, एक हो जाएगा। कार मैंने व्यापक, रब एक है, कुल कायनात विच समाया है। जे रब एक है तो रब का संसार भी एक है। रब के संसार के टुकड़े भी नहीं हो सकते। फिर धरती ते लकीरां बिल्कुल नहीं खिंचियां, सिर्फ नक्शियां ते मनुखा ने खिंचियां ने। देश वंड लए, नहीं तो धरती दे विच वंडियां नहीं पै सकदियां। रब का संसार वंडिया नहीं जा सकता। जिस दिन एक ओंकार की समझ दुनिया नूं लग जाएगी, देशों दी हदबंदियां खत्म हो जाएगियां, सरहदां मुक जाएगियां। पूरी धरती एक साझा इको ही देश होएगी, ते पूरी धरती की इको सांझी राजधानी होएगी। पासपोर्ट सिस्टम खत्म, करंसी एक हो जाएगी। फिर जिहड़ा 70% धन मारू हथियारां ते खर्चा जाता है दूजे देश नूं नीवा दिखाने लई, दूजा देश ही नहीं कोई होएगा। वो 70% धन बच जाएगा। उहदे नाल की होएगा? मनुखता की उसारी होएगी। जिहड़े लोग अपनी नौजवान धीआं ते नूहां लैके पुलां दे थल्ले सौ रहे ने, प्लेटफार्म दे उत्ते आराम कर रहे ने, उन्हां नूं घर मिल जाणगे, बच्चों को स्कूल मिल जाएंगे। बेरोजगारों वास्ते फैक्ट्रियां मिलां खड़ियां कीतियां जा सकदियां ने। बीमारां बीमारां वास्ते, बुजुर्गों वास्ते हॉस्पिटल खोले जा सकते हैं। 70% धन दे नाल पूरी मनुखता की उसारी हो सकती है जे कोई एक ओंकार नूं समझ लवे। रब एक है, वह संसार एक है, वंडिया नहीं जा सकता। पर यह गल तो असीं अपने बच्चों को भी नहीं दसी, दुनिया नूं ते किस दिन दसांगे? रब एक है, सारियां विच है। इस गल की समझ पै जाए, पूरी दुनिया स्वर्ग हो जाएगी। पति पत्नी चो रब देखने लग जाए, फिर वो पति पत्नी नूं छड्ड के बाहर नहीं भटकदा फिरेगा, रब देखेगा। पत्नी पति चो रब देखने लग जाए, वो अपने रब नूं झूठ नहीं बोलेगी, धोखा नहीं देगी, चोरी नहीं करेगी, रब समझ के सेवा करेगी। मापिओ बच्चों चो रब देखना शुरू कर देन, बच्चों झूठ बोलना नहीं सिखाणगे, सच बोलना सिखाणगे। बच्चे मापिओ च रब देखना शुरू कर देन ते बुढ़ापे च मापिओ नूं ठोकरां खाण ते छड्ड के नहीं जाणगे, बुढ़ापे च रब समझ के उन्हां दी सेवा करनगे। सस नूंह च रब देखना शुरू कर दे, वो नूंह दे सिर ते तेल पा के उन्हूं जिंदा नहीं साड़ेगी, उस धी दे विचों रब देख के उहदी सेवा करेगी। नूंह सस चो रब देखना शुरू कर दे, उस सस की गुत्त फड़ के घरों बाहर नहीं कढेगी, उस मां विचों रब देख के उहदी सेवा करेगी। मालक नौकर चो रब देखना शुरू कर दे, नौकर नूं पूरी तनख्वाह देनी पेगी, उहदे हक देने पैणगे। नौकर मालक चो रब देखना शुरू कर दे, उन्होंने पूरी ईमानदारी नाल काम करना पेगा, वो बेईमानी नहीं कर सकेगा, अपने रब नूं धोखा नहीं दे सकेगा। एक ओंकार पूरी दुनिया नूं बदल सकता है। रब एक है, सारियां विच है, क्योंकि भलाई जिहड़ी है घर तो शुरू करदियां करदियां गुआंढ मुहल्ला शहर देश की हद ते जाके भलाई रुक जाती है, क्योंकि देश की हद के परले पासे साडे विरोधी की हद है, विरोधी का देश है। पर आत्मक तौर पर एक ओंकार रब एक है, सारियां विच है, हद्दां बद्दां ही मुक जांदियां ने कि मेरे देश की दूजे देश के लोग, कुल धरती के लोग प्रभु तेरा ही ते रूप ने। अवल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया, कौन भले को मंदे। गुरु एक ओंकार तक पहुंचा दिंदा है। इस प्रभु गुरु शब्द दे
तर के तेरे तक पहुंच जाइए। मैं मूर्ख भी तर जावा गुर देवो शब्द सुभाए, मैं मूड निस्तारिय राम। मैं मूर्ख भी तर जावा हम मूड मुगद किछ मित नहीं पाई। तू अगम वड जानिया, तू आप दयाल दया कर मिले। हम निर्गुणी निमाणिया, हम मूड मुगत किछ मित नहीं पाई। असी मूर्ख हाँ, मुगत हाँ, असी तेरी कदर नहीं पाई। मित मैंने तेरी मिणती, तेरी कदर, तेरा अंदाजा नहीं लगा सके। तू अगम, तू अपहुंच है, गमन तेरे तक नहीं हो सकता। वड जानिया, हे प्रभु तू अगम है, तेरे तक पहुंचा नहीं जा सकता। तू किन्ना को वड्डा किवें जानिया जावे। तू आप दयाल दया कर मिले। आप ही तरस खा के हे प्रभु सानू अपने च मिला ले। हम निर्गुणी निमाणिया, असी औगणा तो नाल भरे होए हाँ, असी गुणहीन हाँ। सानू औगण वालियां नू, निमाणिया कमजोरां नू अपने च मिला लो। अनेक जन्म पाप कर भरमे, हुण तो शरणागत आए। अनेका जन्म पाप कर भटकदे फिरदे रहे, आखिर थक तेरी शरण विच आ गए। दया करो रख लेवो हर जियो, हम लागे सतगुरु पाए। हे प्रभु कृपा करो, तरस खा के अपने को रख लो, बचा लो। सच्चे सतगुरु दे चरनां नाल जोड़ के सानू बचा लो। हम गुर पारस हम लो, नील कंचन होया राम। ज्योति जोत मिलाए, काया गढ़ सोया राम। गुर पारस हम लो, असी लोहे हाँ, गुरु कोल पारस है। मिल कंचन होया राम। बाबा अमरदास अजे गुरु नहीं सी बने। ब्रह्मचारी ने इको गल कही सी कि अजे तक गुरु वाला नहीं बनया। तेरे निगुरे की संगत करके मेरा कर्म धर्म भ्रिष्ट हो गया। बस एक ऐसी सट वजी है, निगुरा होना इना माड़ा है। गुरबाणी का भी एक लफ्ज है, सतगुरु बाजो गुर नहीं कोई, निगुरे का है नौ बुरा। देखी दुनिया ते आके मनुख निगुरे ही ना चला जाई, गुरु वाला जरूर हो जाई, घट्टो घट गुरु वाला हो जाई। गुरु कृपा करे। बस उस रात सुते नहीं बाबा अमरदास। अमृत वेले उठे, टहल रहे ने अपने भरा दे घर दे बाहर। अंदरों आवाज आई, मिठी प्यारी आवाज। गुरंगत दे पातशाह दी धी बीबी अमरो गुरु अमरदास पातशाह दे भतीजे नाल ब्याही हुई है। अमृत वेला उदां ही रिड़क रही है, नाल मिठी सुरीली आवाज विच गुरु नानक दी बाणी दा कीर्तन गा रही है। मारू महला पहला, करनी कागद मन मसमाणी, बुरा भला दोए लेख पए। ज्यों ज्यों किरत चलाए त्यों चलिए, तो गुण नाही अंत हरे। चित चेतस की नहीं बावरिया, हर बिसरत तेरे गुण गलिया। रहाओ जाली रहन जाल दिन हुआ, जेती घड़ी फाही तेती। रस रस चोग चुगै नित फासै, छूटस मूड़े कमन गुणी। जदों अगलियां पंक्तियां आईयां, बाबा अमरदास दे मन नूं तू पै गई ते मेरी गल चल रही है। काया आरण मन विच लोहा, पंच अगन तित लाग रही। कोयले पाप पड़े तिस ऊपर, मन जुड़िया सन्नी चिंत पई। काया आरण मैंने पट्ठी, शरीर पट्ठी बन गया। इहदे विच मन रूपी लोहा पिया होया है। काम क्रोध लोभ मोह हंकार पंजां विकारां दी अग मन नूं साड़ रही है ते पापां दे कोले अग नूं तेज करदे ने ते मन एक पासों थोड़ा सड़दा है। चिंता दी सन्नी ने फड़ फड़ के मन नूं चारे पासों साड़िया होया। कोयले पाप पड़े तिस ऊपर, मन जलिया सन्नी चिंत पई। जदों लोहा सड़ के कोला हो जाता है ना, उन्होंने रगड़िया पहली हालत में नहीं आ सकता। अंदर चले गए धीए, ये मेरी गल कर रही है तू, मेरा मन तो सचमुच कोला बन गया है। वह लोहा जिहड़ा सड़ के काला हो गया है, हुण ते कोई हल नहीं रहा। जिन्ना मर्जी लोहे नूं कोई रगड़ी जाए, पहले वाली हालत में आ ही नहीं सकता। बीबी अमरों ने उठ के सत्कार किया अपने ताए सोहरे दा। कहने लगी नहीं पिता जी ये गल नहीं। अगली पंक्ति भी पढ़ो गुरबाणी दी। गुरु पारस है, पारस सड़े हुए लोहे नूं छो जाए, सड़िया लोहा सोना हो जाता है। गुरु वो पारस है, जो गुरु छो जाए ना सड़े हुए मन नूं सोने वर्गा कीमती कर दिंदा है। गुरु नाम अमर दा छट्टा मारदा है। अगली पंक्ति भी पढ़ो। काया आरण मन विच लोहा, पंच अगन तित लाग रही। कोयले पाप पड़े तिस ऊपर, मन जलिया सन्नी चिंत पई। भया मनूर कंचन फिर होवे, जे गुर मिलै तनेहा। एक नाम अमृत तो देवे, तो नानक तिस रस्तेहा। गुरु नाम अमृत दा छट्टा मारदा है, सड़े मन नूं सोने वांग कीमती कर दिंदा है। गुर पारस हम लो, मिल कंचन होया राम। गुरु शब्द दे पारस ने सोने वर्गा बना दिता। ज्योति जोत मिलाए, काया गढ़ सोया राम।
जोत प्रभु दी जोत विच समा गई। शरीर घर हुण सोहना लगन लग गया, शरीर किला शोभन लग गया। काया गढ़ सोया मेरे प्रभ मोहिया, क्यों सास ग्रास विसारी है। हुण शरीर रूपी किला शोभदायक हो गया, मेरे प्रभु नूं भा गया। क्यों हुण मैं सास ग्रास ग्राही खांदिया भी क्यों रब नूं भुलावां। अदृष्ट अगोचर पकड़िया गुर शब्दी, हुण सतगुर कै बलिहारी है। प्रभु जड़ा नजर नहीं आउंदा, इंद्रियां दी गोचरे नहीं है, गुरु शब्द राही मैं प्रभु नूं पा लिया। पकड़िया गुरु शब्दी, गुरु शब्द ही रब तक पहुंचा सकता है। हाँ सतगुर कै बलिहारी है। बलिहार का अर्थ की है? अपना बल हार देना, अपनी ताकत सरेंडर कर देनी, मैं कुछ नहीं। हूँ सतगुर कै बलिहारी है, अपने आप तो गुरु तो अपने आप को कुर्बान कर देना। सतगुर आगे सीस पेट देओ, जे सतगुर साचे पावे, आपे दया करो प्रभ दाते, नानक अंक समावे। सतगुर आगे सीस पेट देओ, जे सतगुर साचे पावे। कहने लगे जे गुरु नूं पा जाए ना, मैं भी अपना सीस गुरु अगे पेट कर दियां। सतगुर आगे सीस पेट देओ, जे सतगुर साचे पावे, आपे दया करो प्रभु दाते। हे प्रभु दाते दया करने वाले प्रभु जियो, मेरे ते भी तरस खाओ, नानक अंक समावे। हे नानक, हे प्रभु जियो, मैं भी तेरी गोद विच समा जावां, तेरे विच लीन हो जावां। सतगुरु कृपा करन, समूह नूं नाम दी दात गुरसिੱਖੀ वाला जीवन बख्शिश करन। कोटान कोट धन्नवाद साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का, समूह साध संगत का, दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान जी ते सारे ही प्रबंधकों का तह दिलों धन्नवाद करदा हाँ, जिन्हां सदका आप जी के दर्शन होए। नाल ही चढ़दी कला टाइम टीवी वालों जो शब्द की विचार दुनिया के कोने कोने पहुँचती है, सहयोग उपराला चैनल वालों किया जाता है। सतगुरु समूह चैनल की टीम नूं, सारे ही चढ़दी कला टाइम टीम के मैंबरां नूं इस तरह ही समत बख्शण, इस तरह ही समर्था बख्शण, घर घर गुरु नानक साहब की आवाज़ पहुँचाते रहन। होइयां भुल्लां खिमा करनियां जी। हमेशा की तरह फिर जदों कदी मौका बनिया आप जी के दर्शन जरूर करांगा। विध बनी सवास रहे, फिर दर्शन होणगे। मिल के फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।